सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड को 7 डेज में संशोधन करके कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस सीरीज में हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे बल्कि आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि मेरा वोटर आईडी कार्ड मात्र 7 दिनों में कैसे संशोधन हुआ। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड संशोधन करने का प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आपको लाइव प्रूफ दिखा दें कि किस तरीके से हमारा वोटर आईडी कार्ड संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक रेफरेंस नंबर डाला। रेफरेंस नंबर डालने के बाद जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। इस वोटर आईडी कार्ड को अब हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTP आएगी, OTP डालेंगे और ये हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी तरीके से आप भी अपना वोटर आईडी कार्ड 7 दिनों में कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी सीरीज देखनी है। कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप कोई भी पार्ट स्किप कर देते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो संशोधन होने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका फॉर्म पेंडिंग भी पड़ सकता है। तो ये काम कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड करेक्शन करने का प्रोसेस हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद इंटरफेस जो होगा आपको इस तरीके से दिखेगा। ये वेबसाइट मोबाइल और पीसी दोनों में वर्क करती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद हमें एक अकाउंट यहाँ पर बनाना रहता है। साइन अप पर क्लिक करके हमें सबसे पहले एक अकाउंट बना लेना। यहाँ पर हमको कुछ डिटेल डालनी होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP पर हम क्लिक कर देंगे। देन हम देखेंगे यहाँ पर हमको नाम डालना है। नाम डालने के बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर हमको क्लिक कर देना है। तो रिक्वेस्ट OTP पर जैसे हम क्लिक करेंगे, एक हमारी OTP मोबाइल पर आएगी, एक ईमेल पर आएगी। दोनों हमको OTP यहाँ पर फिल कर देना है। वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होते ही हमारा अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो हमने अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया था और जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हमको यहाँ पर फिल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो OTP एक दोबारा से हमारे उसी मोबाइल नंबर पर आएगी जो हम रजिस्टर के टाइम पर यहाँ पर दिया था। तो OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। पहली बार जब इस पोर्टल पर आएंगे तो आने के बाद सबसे पहले जो मेन काम होता है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट कर लेनी होती है। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना, इस आइकन पर हम क्लिक कर देंगे। पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर कुछ जरूरी डिटेल अपडेट कर देनी होती है। जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना यहाँ पर आपको नहीं भूलना है। सारी डिटेल डालने के बाद हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वोटर आईडी करेक्शन करने के लिए फॉर्म नंबर 8 कैसे फिल किया जाता है। फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्फ और अदर दोनों का यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके केस में सेल्फ वाला इनेबल हो जाता है, अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड कर रहे हैं तो सेल्फ पर आपको क्लिक करके इनेबल अगर हो जाता है आपके केस में, तो वोटर आईडी संख्या आपको डाल देना है। अगर वो इनेबल नहीं होता है सेल्फ वाला, तो आपको जो है अदर पे क्लिक करके यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी आईडी से किसी और सदस्य का अगर वोटर आईडी कार्ड संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अपनी वोटर आईडी कार्ड संख्या डालेंगे। संख्या डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी वोटर आईडी कार्ड से कुछ डिटेल्स शो होती है। इस डिटेल को हमको चेक करना है। चेक करने के बाद हमको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोसेस हो जाता है। फिर यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो है हमको करेक्शन वाला जो है दूसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जरूरी डिटेल शो होती है। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमको आधार डिटेल देनी होती है। तो आधार डिटेल देने के लिए हमको यहाँ पर आधार पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आधार पर टिक करने के बाद आधार पर इस तरीके से हम टिक कर देंगे। यहाँ पर आधार संख्या अपनी डाल देंगे। आधार संख्या डालने के बाद हमको यहाँ पर नीचे देखेंगे हमको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देनी रहती है। तो आप अगर अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो आपको सेल्फ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद दोनों में ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल के हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अपने वोटर आईडी कार्ड में जो चीज हमको करेक्शन करना उसको कैसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमको अपने वोटर आईडी कार्ड में कौन कौन सी डिटेल अपडेट करना, यानी कि कौन कौन सी डिटेल आप करेक्शन करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर एक साथ में आप 4 चीजें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको अपडेट करनी है उनको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। हमारे केस में यहाँ पर 4 चीजें संशोधन होने वाली है, नाम, मोबाइल नंबर, रिलेटिव नेम एंड फोटो। तो चारों पर हमने यहाँ पर टिक कर दिया। यहाँ पर हमको वो नाम डालना है जो हमको संशोधन करना है, वो वाला नाम यहाँ पर हम डाल देंगे। नाम डालने के बाद अगर कोई सर नेम है तो आपको डाल देना। यहाँ पर जो आप नाम डालते हैं, अपनी डिटेल नाम की फिल करते हैं, वो इंग्लिश में आप टाइप करते हैं, लेकिन जो हिंदी का होता है वो ऑटो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपका जो नाम है कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप इसमें दिए गए कीपैड से ही संशोधन उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी डाल देंगे, वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर हमको एक लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड कर देना। वो जो फोटोग्राफ आएगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम कर देते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि नाम चेंज के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं और रिलेटिव नेम के लिए जो आप अपना कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो दोनों में आधार है तो हमको आधार को सिलेक्ट कर लेना। और जो आधार कार्ड यहाँ पर आप अपना अपलोड करेंगे, आधार कार्ड अपलोड करें या कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट जरूर करना, यानी कि फोटोकॉपी करके उस पर आपको अपनी साइन बना के ही अपलोड करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम कर देते हैं जिसके चलते उनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ जाता है। तो नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको पैलेस का नाम डालना है, जो भी आपका गाँव शहर है वो आप डाल देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे हमको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट काम हमारा ये रहता है, यहाँ पर हमको कैप्चा कोड डालना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर हमको क्लिक कर देना। तो जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म दिख जाता। अगर आपको लगता है इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कीप एडिटिंग बटन के सहारे आप अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। लास्ट वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाता है। जो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा वोटर आईडी करेक्शन करने का जो प्रोसेस ऑनलाइन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं, अगर आपको वोटर आईडी कार्ड रिसेंटली यानी इमरजेंसी में चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। यदि आपको इमरजेंसी में नहीं चाहिए तो आपको इस फॉर्म को ऐसे ही छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन मेरे केस में मुझे इमरजेंसी चाहिए था तो मैंने एक जो स्टेप्स फॉलो किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है उसको इस तरह से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जाहिर सी बात आपने आधार कार्ड ही अपलोड किया होगा, वो आधार कार्ड की यहाँ पर जेरॉक्स लेकर आपको बीएलओ के पास चले जाना। बीएलओ इस फॉर्म पर अपनी रिपोर्ट लगा देगा। उस बीएलओ से आप ये बोलेंगे कि इस फॉर्म को जो है तहसील तक आप पहुंचा दीजिए ताकि जो हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो जल्दी संशोधन हो जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर तहसील में एक निर्वाचन विभाग का ऑफिस होता है, यहाँ पर ये वोटर आईडी का काम होता है। तो वहां तक आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे लिए एक अच्छा सा फीडबैक जरूर लिखें। इस सीरीज को अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में, तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।